मुजफ्फराबाद में एक जान भी गई है। शौकत वाज़ साहब का एक बयान था कि ये लोग हमारी जानें लेने के दर पर हैं। तो इस सवाल से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं जो मुजफ्फराबाद की जो इतलात है मैं भरपूर मजम्मत करूँगा उन तमाम कुफ्तों की कि जिन्होंने आज स्ट्रेट फायर किए। वो वीडियोस अभी मेरे पास कुछ देर पहुंची हैं, कुछ दोस्त लेके आए, उन्होंने मुझे दिखाई। स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं सिविल लोगों की तरफ से, जो है वो स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं। और यही तरीका है यहाँ के हुक्मरान टोले का कि वो सिविल लोगों के लिबादे के अंदर जो है वो अपने बदमाश गुंडे पुलिस वाले भेज के, और जो है वो कुछ जमातों की जो क्यातें भी जो हैं, मैं समझता हूँ कि इस जॉइंट एक्शन कमेटी में तमाम जमातों के कारकुनान लीडरशिप सेकंड या थर्ड लेवल की मौजूद है। लेकिन ये जो पार्लिमान के अंदर बैठे हुए जो बदमाश सदूर हैं, ये जो है ये इस सारे मसले का जो है वो ख़राब कर रहे हैं। मैं मजम्मत करूँगा और मैं फौरी तौर पर यह मुतालबा करता हूँ कि वो जो लोग वीडियोस के अंदर आए जो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं और जिन्होंने ये सारा प्लान जो है वो तश्कील दिया, उनके खिलाफ फौरी तौर पर ये है दहशत गर्दी। असल में ये दहशत गर्दी, असल में दहशत गर्दी इसको कहते हैं कि आप वेपन लेके लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े। ये दहशत गर्दी नहीं है जो लोग यहाँ बैठे हुए हम डिमांड्स कर रहे हैं, ये दहशत गर्दी नहीं है। ये किसी, मुझे बताएं, आज इंडिया जो है, अब जो इंडिया प्रोपेगेंडा करेगा और वो पूरी दुनिया को बताएगा कि कश्मीरी जो है वो आपस में लड़ पड़े, तो मुझे ये बताएं कि ये जिन लोगों ने सारा प्लान किया, आप लोग हिंदुस्तान को जो है ये जवाब फराम कर रहे हैं कि वो वीडियोस उठाए अपने चैनल्स पर डाले और फिर दुनिया में जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का जो है वो उसके नाम को खराब करे। तो हम ये कह रहे हैं कि हम में से कोई राह का एजेंट नहीं है। हमने वाज़िया तौर पर ये बात कही कि अगर आपके पास हमारे खिलाफ एक पैनी का सबूत है, अदालतें आपके पास है, पुलिस आपके पास है, एजेंसीज आपके पास है, आप साबित करें। ये नौजवानों की तहरीक है, इसको नौजवान लीड कर रहे हैं। 35-35 40-40 साल का नौजवान जो है वो इसको लीड कर रहा है, बुजुर्ग हमारी पुश्त के ऊपर खड़े हुए। लेकिन आप ये जवाब दें कि यहाँ का जो हुक्मरान टोला है वो कोई मोटरसाइकिल से शुरू हुआ, कोई रिक्शे से शुरू हुआ, किसी ने जनाब जो है वो बरतानिया में जाके ब्लैक में क्या क्या ये बेचते रहे, क्या क्या चीज़ें बेचते रहे, हर बात जुबान ज़दे आम है। तो ये जो हुक्मरान टोला है, ये जो बेखुसूस मुजफ्फराबाद के शुक्र में कहूँगा कि जो मुजफ्फराबाद के अंदर जो असम्बली के अंदर बैठी हुई पार्लिमानी पार्टीज़ के सदूर साहिबान है, ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो उनकी बनती है। प्लस वज़ीर आज़म और जो हमारा ये वज़ीर दाखिला है इस वक्त कर्नल वक़ार नूर, ये उसकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी साद अंसारी एडवोकेट की। इनका कहना है कि हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहाँ पर बैठना पड़ता है। हम यहाँ पर बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मरकज़ की तरफ से कॉल के इंतज़ार में है, जब तक इनको आगे की कॉल नहीं आती ये यहाँ पर बैठेंगे और पूरा मन धरना दिए बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि हम पूरा मन यहाँ पर अपना धरना दे रहे हैं और हमें पूरा अमन ही रहने दें। अगर हमें यहाँ पर जो है छेड़ा गया तो उसकी जिम्मेदारी जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर होगी। और मुजफ्फराबाद में एक जो नौजवान की जान गई है उस पर ये मजम्मत कर रहे हैं। सहाफ़ी बरदरी से और ओवरसीज जो है उनसे इन्होंने मुतालबा किया है कि हमारी आवाज़ बने और ये जो आज़ाद कश्मीर मुकम्मल जो है आज लॉकडाउन है यहाँ पर और कश्मीरी जो है आज मुत्तहिद हैं, ये दुनिया भर को दिखाएं। इनका कहना है कि हम जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उसामा हिजर, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।